प्रिया पूरे 2 साल बाद अपने देश आ रही थी। इतने साल बाद घर आने की खुशी अलग ही होती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश में ही नौकरी लग गई थी प्रिया की, और वो वहाँ घर पर ही सेटल हो गई थी। घर वालों से मिलने की जल्दी तो थी ही प्रिया को, उससे भी ज़्यादा जल्दी थी सीमा से मिलने की। पक्की सहेलियाँ थी दोनों, बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेल कर बड़ी हुई थी। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही दिन में एक दूसरे से मिले बगैर बात करे बिना नहीं रह पाती। हम तो शादी भी ऐसे ही घर में करेंगे जिससे घर में 2 भाई हों, ऐसा कहती, लेकिन हमेशा ऐसा होता तो नहीं। शादियाँ तो संयोग से होती है ना। सीमा की शादी उसी शहर में रहने वाले विकास से हो गई और प्रिया चली गई विदेश। बचपन से ही तरह तरह की बिंदियां लगाने का शौक था सीमा को। जब भी बाजार जाती खूब सारी बिंदियां उठा लाती। आंटी से खूब डांट पड़ती, क्या करोगी इतनी सारी बिंदियां का, पूरा घर भर दोगी क्या। मगर वो नहीं सुनती, स्वभाव से एकदम जिद्दी, हमेशा अपने ही मन की करती। हालांकि रंग बिरंगी बिंदियां उसके चमकते चेहरे की सुंदरता पर और चार चार लगा देती थी। सीमा हमेशा बोलती, देखना प्रिया, जब मेरी शादी होगी तो शादी के बाद कितनी तरह तरह की बिंदी लगाऊंगी। मैं हंस पड़ती, हाँ शादी तो एक तेरी ही होगी, हमारी थोड़ी ना, हम थोड़ी ना बिंदी लगाएंगे। बस इसी नोक झोंक के बीच सीमा की शादी भी तय हो गई। सबसे सुंदर दुल्हन लग रही थी सीमा अपनी शादी में। लाल जोड़ा, माथे पे बिंदियां, हाथों में चूड़ियां। दुल्हन के लिबास में एक अलग सा ही नूर था उनके चेहरे पर। आखिरी बार तभी देखा था उसे, अतीत के पन्नों में पूरी तरह डूबी हुई प्रिया अपनी दोस्त के उन जीवंत पलों को याद कर बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। अब पूरे 2 साल बाद देखेगी सीमा को, अब तो और भी सुंदर दिखने लगी होगी, एकदम सजी धजी जैसे किसी अप्सरा की तरह। मुझे यूं अचानक देखकर तो चौंक ही जाएगी। यही सब सोचते सोचते कब एयरपोर्ट आ गया पता ही नहीं चला। प्रिया को सबसे पहले बाजार जाकर सीमा के लिए लाल रंग की साड़ी और बिंदियां खरीदी। बिंदी देखकर सीमा बहुत खुश हो गई। यह भी घर पहुंचते ही सबसे मिलने बोली, मैं सीमा से मिलने जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, कितने समय बाद भी नहीं हुई इससे, बाद में मिल लेना, थोड़ा आराम तो कर ले, अभी अभी आई है, ठीक से बात भी नहीं हुई है। माँ ने कहा, नहीं माँ, बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। अरे पर सुन तो, आती हूँ थोड़ी देर में, कहकर प्रिया निकल गई। सीमा के घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो सीमा की सास ने दरवाजा खोला। नमस्ते आंटी, सीमा है, मैं उसकी बचपन की दोस्त प्रिया। आओ अंदर आओ, तुम बैठो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। सीमा को, सीमा तुम्हारी सहेली आई है, नीचे आ जाओ। मन ही मन सोचने लगी कि आते ही कितनी डांट लगाएगी मुझे, और पता नहीं जीजू क्या कहेंगे, कैसे मिजाज होंगे उनके। सीढ़ियों सीमा को नीचे हाल में आते हुए देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद साड़ी, न माथे पर बिंदी, न हाथों में चूड़ियां। सुनी माँ, बस मुझे देख कर आकर रोते हुए गले लगा ली। अगर आप लोगों को ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।